Hello students, today we are going to discuss one of the most important topics. One of them is double circulation and the other is portal system. So we will try to understand double circulation with the help of diagram. We will also learn a bit about arteries, veins and the capillary. And we will talk about two types of portal system that we have in human body. One of them is hepatic portal system and the other is hypophyseal portal system. Okay, so let us start. Double circulation. So let me draw the diagram first so that we can understand better. See, this I have drawn lungs and this is heart. And ये क्या है? These are the body cells. अब हम क्या करेंगे? अब हम हार्ट के चेम्बर्स देख लेते हैं. This is right atrium, this is right ventricle, and this is left atrium, and this one is left ventricle. तो हम अगर यहाँ पर देखें तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? हमारे पास में जो हमारा हार्ट है वो दो जगह से कम्युनिकेट कर रहा है. एक तो वो क्या कर रहा है? एक तो वो लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो वो क्या कर रहा है? लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट. एंड दूसरा अगर हम देखें तो वो बॉडी पार्ट्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, बॉडी टिश्यूज के साथ में. तो यहाँ हार्ट क्या कर रहा है? दो जगह से कम्युनिकेट कर रहा है, ऑलराइट. तो हम अगर यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है. और लंग्स के पास क्या होता है? इसका ऑक्सीजनेशन होगा. ये जो भी मैंने ब्लू से पार्ट बनाया है यहाँ पर, ब्लड वेसल्स और ये हार्ट के चेम्बर्स हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसा ब्लड प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो भी रेड कलर में पार्ट बनाया हुआ है वहां पर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास. अब लंग्स क्या करेंगे? लंग्स करेंगे ऑक्सीजनेशन. जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा एक बार, तब ये ब्लड क्या होगा? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में. राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. कहाँ पहुंचा? लंग्स के पास पहुंचा. लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हुआ. और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर गया, ठीक है. तो ये जो पूरी साइकिल हमने यहाँ पर देखी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल देंगे यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्ट जो है वो लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. तो लंग्स से एसोसिएटेड जो टर्म होता है दैट इज पल्मोनरी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा. वहीं अगर हम दूसरा देखें, अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है क्या कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर कैसा प्रेजेंट है ब्लड? यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से निकलकर एओर्टा से होते हुए ये कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, ठीक है. यहाँ पर ये ब्लड पहुंचा कहाँ? बॉडी सेल्स के पास पहुंचा. अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, इसमें क्या है? इसमें ये ब्लड कैरी करता है अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन कैरी करेगा इसे. तो ये ब्लड क्या कैरी कर रहा है? ये बॉडी सेल्स के पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो भी है, ऑक्सीजन है, वो ले जा रहा है किसके पास में? बॉडी सेल्स के पास में. और बॉडी सेल्स के साथ इसको एक्सचेंज कर ले रहा है किसके साथ में? CO2 और जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो सेल्स में बने हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उनको क्या करेगा? ये ब्लड कलेक्ट करेगा. और कलेक्ट करके ये ब्लड यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये अब क्या हो चुका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका, क्योंकि ऑक्सीजन इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन इसने सेल्स के पास ड्रॉप कर दिया. तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ये क्या करेगा? ये वेन्स के थ्रू होते हुए जाएगा कहाँ पर? सुपीरियर वेना केवा के पास जाएगा. और ये कहाँ ड्रेन हो जाएगा? ये ब्लड ड्रेन हो जाएगा राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो हमने देखा, ये पूरा जो हमने यहाँ पर साइकिल देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर हमारे पास में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हार्ट कम्युनिकेट कर रहा है सेल्स के साथ में, टिश्यूज के साथ में. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. दिस इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. नाउ सी, वी हैव टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेशन. एक तो हमने क्या डिस्कस करा? एक हमने करा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहां पर हार्ट किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? लंग्स के साथ में. और दूसरा हमने देखा यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट जो है वो बॉडी सेल्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है. तो इस तरह से हमारे पास में क्या हुए? दो सर्कुलेशन हुए. इसीलिए हमने इसको क्या बोला? इसीलिए वी कॉल्ड इट डबल सर्कुलेशन. तो ये था हमारे पास में डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन हमने देख लिया एक बार यहाँ से. अब हम क्या करेंगे? एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, उससे भी देख लेते एक बार. तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा कि हमने डिस्कस किया है,
कि यहाँ पर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचा। लंग्स क्या करेंगे, उसका ऑक्सीजनेशन करेंगे और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें हार्ट लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी थी एंड दिस इज पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या करेगा, डोर्सल एओर्टा के अंदर एंटर करेगा और फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स तक। अब बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा और क्या करेगा, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उसको ड्रॉप कर देगा सेल्स, ताकि उसको यूज कर सके। ठीक है, और आगे क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स ने प्रोड्यूस किया होगा, वो ब्लड अब कहाँ जाएगा, वो ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, यहाँ पर एंटर करेगा राइट एट्रियम के अंदर। तो ये भी एक सर्कुलेशन हो गया, जिसमें हार्ट किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बॉडी पार्ट्स के साथ में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, हम इसको बोल दे रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, डोर्सल एओर्टा में गया, देन बॉडी पार्ट्स के पास गया, एंड देन वेना कावा के थ्रू होते हुए यहाँ पर राइट एट्रियम में ब्लड एंटर कर गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में। सो ऑन द नेक्स्ट पेज लेट अस टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स। Now we'll talk about blood vessels. See, we have three types of blood vessels. The first one is artery, other is veins, and the third is capillaries. So blood, it always flows in the blood vessels. तो अगर हम यहाँ पर बात करें आर्टरीज एंड वेन्स की, तो आर्टरीज एंड वेन्स के पास हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज एंड वेन्स दे कंसिस्ट ऑफ 3 layers. Now we will talk about each of these layers. Alright? So starting with the first one, सबसे पहले हमारे पास में क्या होती है, ट्यूनिका इंटिमा. Tunica intima is the innermost layer and it is made up of squamous endothelium. Then we have the second one, that is tunica media. Now this tunica media is the middle layer and it is made up of smooth muscles, elastic fibers, smooth muscles and elastic fibers. तो अब अगर हम बात करें ट्यूनिका मीडिया की, तो ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस जो है वो डिफर करती है आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में, क्योंकि देखो हमें पता है कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। अब क्योंकि हार्ट बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर रहा है, तो वो प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज की वॉल्स पर फील होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आर्टरीज के अंदर रहता है, ब्लड जो है वो जर्क के साथ फ्लो करता है। इसीलिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हमारे आर्टरीज के पास में थिक मसल्स होनी चाहिए, ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो मिडिल लेयर होती है वो काफी थिक होती है। जबकि वेन्स की बात करें तो वेन्स में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो इसीलिए वेन्स की जो मिडिल लेयर होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है व्हेन कंपेयर टू आर्टरीज। ऑलराइट, लेट मी शो यू वाया डायग्राम। सी, अगर हम यहाँ पर आर्टरीज देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पर आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास में है ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस पिंक कलर्ड वन, दिस इज ट्यूनिका मीडिया एंड द वन इन ब्लैक इज, ये हमारे पास में क्या है, दिस इज ट्यूनिका इंटिमा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आर्टरीज में ये जो पिंक लेयर बनाई हुई है, ये पिंक लेयर क्या है, ये काफी थिक है। दिस पिंक लेयर इन आर्टरीज इज क्वाइट थिक। और पिंक से हमने क्या बनाया, ट्यूनिका मीडिया बनाया है, यानी कि यहाँ पर आर्टरीज में क्या है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो काफी थिक है। जबकि यही हम वेन्स में देखें, दिस रेड वन इज आर्टरी एंड द ब्लू इज वेन। तो वेन में अगर देखें तो वेन में क्या है, ये ट्यूनिका मीडिया काफी थिन बनाई हुई है, तो यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिन होती है। ठीक है, और अगर इंटिमा की बात करें तो इंटिमा सेम ही होता है दोनों में। ऑलराइट, तो हमने ट्यूनिका इंटिमा देख लिया, ट्यूनिका मीडिया। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना की। सो लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर हम ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होता है हमारे पास, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissue with collagen fiber. तो ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसीलिए ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर है, जो कि क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, हमने यहाँ पर क्या डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने आर्टरीज और वेन्स तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में क्या होता है हमारे पास में, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज में कोई ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका मीडिया नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ट्यूनिका इंटीमा होती है। और ये ट्यूनिका इंटीमा किसकी बनी होती है, अगेन हमने डिस्कस कर ही लिया, दिस इज स्क्वेमस एंडोथेलियम। अब हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल लेयर की है। देखो हमें जहाँ बॉडी में हमें अगर कहीं पर भी एक्सचेंज करना होता है तो एक्सचेंज हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो भी ब्लड आर्टरीज या वेन्स कैरी कर रही होती हैं, उस ब्लड को जब अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम बॉडी पार्ट्स के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, बॉडी सेल्स के साथ में, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो बॉडी सेल्स के साथ हम एक्सचेंज कैसे करेंगे, कैपिलरीज के थ्रू। क्योंकि कैपिलरीज क्या है, सिंगल वॉल्ड है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्वेमस एंडोथेलियम की एक लेयर है बस। तो इससे क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम है इसलिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टरीज में, क्योंकि हमारे साथ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सी अगर हम आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में हमारे पास में क्या होता है, जो ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, तो इसमें कोई चांस नहीं बनता कि ब्लड का बैक फ्लो हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, वेन्स में ब्लड की स्पीड जो है वो भी बहुत कम रहती है, तो वेन्स में ऐसा चांस बनता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो अब हम इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, वेन, और यहाँ पर क्या शो किया हुआ, दैट इज आर्टरी, एंड दिस वन इज कैपिलरी। तो सी यहाँ पर कैपिलरी हम देख पा रहे हैं, सी अगर हम कैपिलरीज में देखें तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, दिस इज ओनली वन लेयर्ड, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। आर्टरीज में बात करें तो आर्टरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ल्यूमन क्या है, काफी नैरो ल्यूमन है, जबकि वेन के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है, ल्यूमन इज क्वाइट वाइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्टरीज में हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल जो है, अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या है, थिक है, तो इसीलिए स्मूथ मसल अगर थिक है तो यहाँ पर ल्यूमन क्या हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है। जबकि वेन्स की बात करें तो यहाँ पर स्मूथ मसल क्या होती है, काफी थिन होती है, तो यहाँ पर ल्यूमन जो है वो काफी बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे पोर्टल सिस्टम की। ऑलराइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द पोर्टल सिस्टम ऑन द नेक्स्ट पेज। सो नाउ वी विल सी पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में क्या है, दो टाइप के पोर्टल सिस्टम है। फर्स्ट वन इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंड दूसरा हमारे पास में क्या होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। एक और पोर्टल सिस्टम भी होता है, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम, बट वो क्या होता है, वो फ्रॉक्स के अंदर होता है, वो ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर ये दो पोर्टल सिस्टम की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये एक कनेक्शन है बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर। एंड अगर हम हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारे इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अब ये इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाना चाहिए था, ये जाना तो चाहिए था डायरेक्टली हार्ट के पास में, ताकि हार्ट उसको फर्दर लंग्स के पास भेज सके और उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, ठीक है। ये जाना चाहिए था किसके पास में, हार्ट के पास में। लेकिन ये हार्ट के पास ना जाते हुए ये पहले कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन से पहले ये ब्लड जाता कहाँ पर, लिवर के पास में। सो यहाँ पर क्या है, लिवर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा सबसे पहले लिवर के पास में, किस वेन के थ्रू, तो अगर हम यहाँ पर वेन की बात करें तो यहाँ किस वेन के थ्रू जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। सी ये जो पोर्टल सिस्टम है, इसका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम नाम किसके बेसिस पर है, कि ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जा रहा है, पहले लिवर के पास जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हिपैटिक, हिपैटिक मीन्स लिवर, तो इसीलिए इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और अब ये ब्लड क्या जाएगा, अब ये ब्लड लिवर से जाएगा हार्ट के पास में, कौन सी वेन के थ्रू, तो यहाँ पर वेन हो जाएगी हिपैटिक वेन। तो ये हमने देखा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम।
सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, हाइपोथैलेमस से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था हार्ट के पास में। यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना तो चाहिए था ये पहले हार्ट के पास में, लेकिन ये पहले कहाँ जाता है, ये जो ब्लड है ये पहले रुकता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। यहाँ से ब्लड निकला और ये रुकेगा कहाँ पर, ये रुकेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, एंड यहाँ से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ब्लड गया वो कौन सी वेन के थ्रू गया, तो उस वेन का नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। एंड यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड जो है वो फाइनली हार्ट के पास पहुंचा, कौन सी वेन के थ्रू, दैट इज हाइपोफाइजियल वेन। तो यहाँ पे भी पोर्टल सिस्टम का जो नाम है वो अगेन किससे पड़ा है, यहाँ पर जहां पर ये जो है हमारा ब्लड रुक रहा है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो वहां से इस पोर्टल सिस्टम का नाम पड़ा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखें, ये हाइपोथैलेमस से ब्लड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहले क्यों रुका, क्योंकि अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स बना रहा है कुछ। ठीक है, तो ये हार्मोन्स ये किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को देना चाहता है। तो इसीलिए क्या होता है, पहले हार्ट के पास ब्लड ना जाते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, वहां पर जो भी हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस बनाता है, इनहिबिटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ड्रॉप होता है और उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास में। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि इंटेस्टाइन से ब्लड हार्ट के पास जाना चाहिए था बट रुक गया लिवर के पास में, क्यों रुका है, क्योंकि इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, तो वहां पर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी प्रोटीन्स वगैरह जो भी हमने एब्जॉर्ब किया वहां से अमाइनो एसिड्स, वो सारी चीजें हम क्या करना चाहते, पहले लिवर को देना चाहते ताकि लिवर क्या कर सके, उसका एसिमिलेशन कर सके। तो इसीलिए हम पहले लिवर को देंगे ब्लड, ताकि लिवर उसमें से सारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी अमाइनो एसिड वगैरह ग्लूकोज जो भी है, उसका एसिमिलेशन कर सके, और उसके बाद ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट के पास जाता है फाइनली। तो ये हमने समझे दोनों पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये लाइन गिवन है दैट दिस इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर, और यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में, तो इट इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये हमने बात करी पोर्टल सिस्टम की, और इसी के साथ हमारा पोर्टल सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक और बात है, दैट इज हमारे पास में एक और स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, जहां पर क्या होता है, हमारे हार्ट की जो मसल है उसको भी तो ब्लड चाहिए ना, उसको भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ताकि वो कंटिन्यू बीट कर सके। तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास में हार्ट को हम ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो जो भी हमारे हार्ट से एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं उसको हम क्या देते हैं, उसको सिस्टम को हम नाम देते हैं कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास में ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड निकला किसके पास गया, एओर्टा के पास गया। अब ये एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, कोरोनरी आर्टरीज के पास जाएगा। कोरोनरी आर्टरी से ब्लड यहाँ पर जाएगा आर्टीरियोल्स के पास में। आर्टीरियोल क्या है, आर्टरीज क्या हो गए, बहुत फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आर्टीरियोल बोल देते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में कैपिलरी बेड, मतलब कि जो आर्टीरियोल्स है वो बहुत ही ज्यादा फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और कैपिलरी बना देता है। कैपिलरी से क्या होता है, हमने पढ़ाई कैपिलरी, क्योंकि उसमें एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब कैपिलरी से आगे जाएंगे तो वेन्यूल्स, वेन्यूल से आगे जाएंगे वेन, एंड फाइनली हम कहाँ जाएंगे, कोरोनरी साइनस, एंड कोरोनरी साइनस के थ्रू यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास वापस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड, एओर्टा के पास गया, कोरोनरी आर्टरी के पास गया, फिर आर्टीरियोल के पास गया, यहाँ कैपिलरी के पास जब ये ब्लड पहुंचता है, जब ये ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचता है तो ये ब्लड क्या होता है, हार्ट की मसल्स के साथ एक्सचेंज हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और हार्ट जो भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो वापस से कहाँ पर, यहाँ पर वेन्यूल्स के साथ कैरी होता है, वेन्यूल्स के आगे वेन्स, एंड उसके बाद में कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या करता है, राइट एट्रियम में ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देता है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कोरोनरी सिस्टम। दिस इज कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है कोरोनरी सिस्टम ये भी कंप्लीट होता है, और हमने क्या है यहाँ पर सारे ही टॉपिक्स
कंप्लीट कर लिए। डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा, ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी, हमने पोर्टल सिस्टम पढ़ा और हमने पढ़ा कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑलराइट, एंड यस दैट इज इट।